हेलो स्टूडेंट्स, सेट थ्योरी में सो फार वी हैव लर्न यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद अब जो है सेट थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेन डायग्राम्स। अब नाम से ही क्लियर है, वेन तो चलो हमें नहीं आता है कि क्या है, डायग्राम्स तो हमें पता ही है। डायग्राम्स जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं, फलाना ढिमकाना, कोई सा भी डायग्राम, दैट मीन्स क्या, कुछ ना कुछ पिक्चराइजेशन इस टाइप का तो माइंड में आता ही है। अच्छा, वेन क्या है तो बेटा इससे घबराना नहीं, ये किसी इंसान का नाम था जॉन वेन, तो उससे हमने वेन ले लिया, मतलब उसने यूज किया होगा इसको पहले टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम ही यूज्ड इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम है क्या बेटा, सेट्स को रिप्रेजेंट, मतलब ऐसे तुम समझ सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स थ्रू अ डायग्राम, थ्रू अ डायग्राम कॉल्ड, अब फिर तुम देख सकते हो कॉल्ड वेन डायग्राम एंड ऑल। ठीक है, अब इसमें कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें सीखना है। देखो, एक तो फिक्स है कि यूनिवर्सल सेट को तुम रेक्टेंगल से हम बनाते हैं। अच्छा, इसमें ऐसे रोने वाली बात नहीं कि तुमने रेक्टेंगल, अब मान लो किसी ने स्क्वायर से बना दिया तो उसका गलत नहीं हो जाएगा, वो भी चलेगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम पेंटागन टाइप का भी बना लो तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई केस आता नहीं है जहाँ पे इसका हमें ऐसा मिले कि यार यहाँ तो रेक्टेंगल पॉसिबल ही नहीं, ऐसा कोई केस आता नहीं, तो इसलिए इन जनरल हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं एंड उसके बाहर में यू लिख देते हैं, तो दैट डिनोट्स व्हाट, यूनिवर्सल सेट। तो इससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट जब रिप्रेजेंट कर लिया तो सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई सा भी क्लोज्ड फिगर बना लो। ठीक है, जनरली सर्कल। अब फिर यहाँ पे वही बात है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि सर्कल ही है, तुम थोड़ा अगर एलिप्टिकल कुछ बना दोगे तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट इन जनरल हम सर्कल लेते हैं, और जहाँ पे ये सर्कल पॉसिबल नहीं होगा तो हम कुछ इस टाइप का भी बना लेंगे तो भी चलेगा, अमीबा बना लो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जहां से तुम्हें ये समझाऊंगा कि यूनिवर्सल सेट में किसी सेट को या कई सारे सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वन मोर थिंग, यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल हो गया, सर्कल से सेट को, ठीक है, सेट, एंड डॉट से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट है मेरा बेटा 1 2 3 4 5, और कोई एक सेट है जिसका नाम है ए, जो है 1 2 चलो 3, तो हमने क्या किया, सर्कल बनाया, जैसे हम रेक्टेंगल बना के बाहर में यू लिखा, उसी तरह सर्कल बना के इसके बाहर, इस सर्कल के बाहर ए लिख दिया। ठीक है, अब एलिमेंट क्या किया इसमें 1 2 3, तो 1 बना लो, के 3 डॉट बना लो, 1 2 3। अब 4 5 इस सर्कल में तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो इस सेट का हिस्सा नहीं है। अगर इस सेट का हिस्सा होता तो इसी के इनसाइड में कहीं ना कहीं बनाते, इसका मतलब क्या है, इस सर्कल के इनसाइड में वही एलिमेंट्स आएंगे जो इस सेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल सेट में अभी भी तो कुछ है ना जो इस सेट में नहीं है, जैसे 4 5, तो 4 5 को इस रेक्टेंगल के अंदर बट सर्कल के बाहर, तो ये जितना भी स्पेस तुम्हें दिख रहा है कहीं पे लिख दो, ये लिख दो 4 यहाँ 5 यहाँ। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोई एक सेट जिसको रिप्रेजेंट किया हमने, और ये एलिमेंट्स को डॉट से, सर्कल को सेट से, एंड यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से। तो ऐसे डायग्राम्स को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम्स। ठीक है, अब जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब हमने नंबर्स पे ऑपरेशंस बहुत सारे किए, कुछ तो हम आज तक करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो चार समझ लो कि ऐसा ऑपरेशन जो हम मेरे ख्याल से क्लास 1 या 2 से ही कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर सेट्स हो तो उन पे भी ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें पहला, सबसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन। ठीक है, अब यूनियन क्या है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो एक सेट है हमारे पास ए एंड दूसरा सेट है बी, तो इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ऐसे ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी
अच्छा, तुम्हें ये पता है कि मान लो दो नेचुरल नंबर है, एक 3 एक 7, तो दोनों को ऐड किया तो एक नेचुरल नंबर मिला। तो उसी तरह से दो सेट्स है अगर ए एंड बी, तो उसका यूनियन जो है वो भी एक सेट होगा। लेट दैट बी सी, सी इक्वल टू ए यूनियन बी। देखो क्या था, हमारे पास दो सेट्स था, एक ए एक बी, तो हमने यूनियन कर लिया, ठीक है, दोनों सेट का यूनियन कर दिया तो हमें एक सेट सी मिला। अब सी कैसा सेट है ये तो हमने समझा दिया भैया, देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका सिंबल बोल लो, इसको पढ़ते ये है, वो एक सेट है। कैसा सेट है, तो यूनियन एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में हो या तो बी में हो। इसका मतलब समझ में आया? तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, जैसे x such that, ठीक है, दिस इज अ सेट विच कंटेन्स x such that x belongs to A और x belongs to B, ठीक है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आना ही चाहिए कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ एलिमेंट इसमें भी हो कुछ इसमें भी हो, तो फिर क्या करेंगे? तो जैसे मान लो a is equal to 1 to 3 and b is equal to suppose 2 5 6 सपोज। अब a यूनियन b का मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जो a में है वो भी आएंगे, जो b में है वो भी आएंगे। तो अगर हम सिर्फ इसी तरह लिख दें 2 5 6, तो ये 2 तो रिपीट हो गया। और हम जानते हैं बहुत अच्छे से, मैंने तुम्हें रोस्टर फॉर्म में नोट पॉइंट्स में लिखाया था कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटिशन का सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब फायदा नहीं। तो ये दो 2 के बदले एक ही 2 आएगा, तो 1 2 3 5 6। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट्स होंगे? तो ए और बी के एलिमेंट्स होंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स इज रिटन वंस। तो यही इसका क्या मतलब, यूनियन। तो यूनियन कैसा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, मतलब एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए यूज किया, तो तुम इससे समझ तो गए ही होगे, बस अब फॉर्मली डिफाइन करते हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स कैसे डिफाइन करेंगे? तो फॉर टू सेट्स a एंड b we define A union B as the set which consists of all the elements of A and all the elements of B। मतलब दो सेट अगर A एंड B है तो उसके लिए हमने A यूनियन B को क्या डिफाइन किया? तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर A के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे एंड B के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। द कॉमन एलिमेंट्स आर मेंशन्ड ओनली वंस, ठीक है। तो जो दोनों के कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक ही बार लिखे होंगे, क्योंकि तुम्हें मतलब तो एग्जांपल से समझा ही दिया था। तो अगर इसको सिंबल्स में डिफाइन करना है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो ये तो हमने लैंग्वेज में लिख लिया भैया, ये ऐसा है, और इसको मैथमेटिकली हमने ऐसे डिफाइन कर दिया। ए यूनियन बी इज द सेट विच कंसिस्ट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। मतलब a में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आएंगे, b में जो आएंगे वो भी आएंगे। a इज इक्वल टू मान लो 2 4 6, b इज इक्वल टू 2 3 7। a यूनियन b मतलब जो a में है वो सारे आएंगे 2 4 6, जो b में भी है। तो एक ऑलरेडी 2 जब a में ही काउंट हो चुका था तो डबल काउंटिंग नहीं करना है, तो यहाँ से 3 7 लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज और तुम नोटिस कर सकते हो कि ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तुम ऑर्डर में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डर इन अ सेट डज नॉट मैटर एट ऑल। रिपीटिशन का मीनिंग मतलब यूजलेस है, सिग्निफिकेंट नहीं है, एंड रिपीटिशन नॉट फ्रूटफुल, मतलब तो उसका है ही नहीं। वो 5 बार लिखने से भी वो एक ही काउंट होगा कि एलिमेंट कौन है, बस 2 है। तो यहाँ पे ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया यूनियन ऑफ सेट्स का, तो इसको हमने अच्छे से समझा, ठीक है। अब हम आगे कुछ इससे रिलेटेड, पहले तो हम एग्जांपल्स के थ्रू कुछ प्रॉपर्टी हम वैसे ही सीख जाएंगे, फिर हम उन प्रॉपर्टीज को भी मेंशन करेंगे, ठीक है। अब टॉपिक ही है हमारा वेन डायग्राम्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बेटा पहले ही बता चुका हूँ, यू है यूनिवर्सल सेट और सेट्स को हम सर्कल से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने कर लिया। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूँ स्केच द एरिया विच इज ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी होगा, वो कौन सा है? तो उसको हम रीजन होगा तो स्केच करते हैं, ये जो होगा ना ये होगा ए यूनियन बी। इसका मतलब तुम देखो, वैसे तो अभी हमने इसको ऐसे करके तुम्हें दिखा दिया तो तुम्हें समझ में आ गया कि ए यूनियन बी ये है।
अगर मैं तुमसे बोलूं तो देखो ए यूनियन बी में 3 तरह का रीजन है, 3 टाइप्स ऑफ रीजन। पहला रीजन कौन है? जो एलिमेंट्स सिर्फ ए में हो, ठीक है, जो सिर्फ ए में हो। जैसे मैं तुम्हें बगल में वो चीज ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ये इतना ठीक ठाक ही बन गया कि अब उसको काटने पीटने का मन नहीं कर रहा। ओके, ए बी, एक रीजन 1 है, एक 2 है, एक 3 है। तो ए यूनियन बी में कौन कौन सा रीजन है? तो रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3। रीजन 1 क्या है? जो एलिमेंट सिर्फ ए में है, मतलब इधर इधर तो तुम सोचो जो भी है वो एलिमेंट सिर्फ सेट ए में। 2 की बात करो तो वो ए में भी है एंड बी में भी है, ए एंड बी बोथ। उसी तरह से रीजन 3 क्या है? सिर्फ बी में, ओनली बी। ये भी तुम अभी ही समझ लो, और इसको तो तुम इतनी बार कर लोगे ना कि एकदम से बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट मारना नहीं पड़ेगा, बहुत आराम से ये याद हो जाएगा। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं थोड़ा इससे अलग बात कर रहा हूँ, फिर इसी में वापस आ जाएंगे हम। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है 1 2 3 4, ठीक है, एंड यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 या 4 5 6, चलो ले लो। इसको ड्रॉ करना है, मतलब बेसिकली सबसेट्स का क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो पहले तो हमने बनाया यूनिवर्सल सेट। सबसे छोटा है कौन है? 1 2 3, तो पहले हमने इसको बना लिया 1 2 3। अब जो सेट बी है, ए उसका सबसेट है, तो इसका मतलब ऐसे बनाते हैं। अगर कोई सबसेट है तो उस सेट के अंदर आएगा, ठीक है। अब इसका मैं एक मीनिंग भी समझाता हूँ तुम्हें। 4 इसमें नहीं, जैसे ये 1 2 3 है, 4 इस सेट में तो है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इस सर्कल के बाहर और इसके अंदर, बड़े वाले के अंदर लेकिन इस छोटे वाले के बाहर। तो कहीं दिखा दो, ये हो गया 4। अब जो ना इसमें है ना इसमें है, बट यूनिवर्सल में, तो कहीं बाहर हो गया 5 6। तुम्हें ये फिगर अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तुम्हें कि सपोज राजस्थान के अंदर कोई मतलब राजस्थान स्टेट में कोई अगर डिस्ट्रिक्ट है, मान लो भरतनगर, ठीक है, भरतपुर, कुछ भी, चलो कोटा ले लेते हैं। तो अगर हम बोले कि कोटा इंडिया में, तो गलत थोड़ी है, क्योंकि राजस्थान खुद ही कहाँ है? इंडिया में। तो जो आदमी राजस्थान में, वो तो फ्री में इंडिया में, लेकिन इंडिया में जो इंसान रह रहा है वो जरूरी थोड़ी सिर्फ राजस्थान से हो, वो तो तुम्हारा मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कहीं से भी हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर कि जो एलिमेंट ए में है, अगर ये बी, ए अगर बी का सबसेट है तो ए के एलिमेंट्स तो बी में है ही, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट को अंदर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेट ए, ये सेट बी एंड ये यूनिवर्सल। अब तुम पूछोगे इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो 2 वजह से इसको दिखाया। एक तो सबसेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम सीख गए, दूसरी बात क्या है, अगर तुम यूनियन करते हो, मान लो ए है, जैसे यहाँ पे ए यूनियन बी निकालते हैं, एग्जाम्पल मैंने चेंज नहीं किया है, यही ए है ये बी है, तो यूनियन करोगे तो 1 2 3 4 ही आएगा बस, इसका मतलब। और तुम देख सकते हो ये क्या आएगा? ए। तो इसका मतलब ए यूनियन बी, अगर हमारे पास 2 सेट्स है सच दैट ए बी का क्या है? सबसेट, ए बी का क्या है? सबसेट। तो जब यूनियन करोगे दोनों का तो क्या आ जाएगा? खुद वो बड़ा वाला सेट आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आई गेस, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम यूनियन के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ। सपोज कोई स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में मान लो एक तो फुटबॉल की टीम हो गई, ठीक है, जिसमें कुछ है, मान लो राम, श्याम एंड मोहन, ठीक है। स्कूल नहीं बोल के तुम एक क्लास को ही ले लो, क्योंकि स्कूल में तो 3 ही बच्चे तो नहीं होंगे ना फुटबॉल टीम में। चलो एक मान लो एक क्लास है, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं उसमें, तो राम, श्याम, मोहन फुटबॉल टीम में, और एक क्रिकेट टीम है जिसमें तुम्हारे राम, ठीक है, हनुमान और बलराम, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं
कि जैसे मान लो ये सेट हमने बोल लिया ए, ये सेट बोल लिया बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बेटा? तो राम, चलो मैं अब इनिशियल्स यूज कर ले रहा हूँ, राम, श्याम, मोहन। चूंकि आर राम इसमें भी है तो उसको एक ही बार लिखा, हनुमान के लिए मैंने एच यूज कर दिया, बलराम के लिए बी यूज कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि ए यूनियन बी, वैसे तो हमने निकाल के रख दिया, दिस इज द आंसर। लेकिन अगर इसको हम रिजल्ट को इंटरप्रेट करें तो क्या बोलेंगे? ये एक ऐसा सेट है, ठीक है, जिसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो पर्सन है, जो कि या तो फुटबॉल टीम में, या तो क्रिकेट टीम में, या फिर दोनों में, है ना। देखो जैसे राम ये दोनों में, श्याम की बात करो तो वो फुटबॉल में, हनुमान की बात करो तो क्रिकेट में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अगर तुम ना भी बोलो ना ये चीज कि दोनों में है, तो भी वो इंक्लूडेड है, क्योंकि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो डेफिनेट बात है ना। जैसे ये जो रीजन होगा ये कॉमन रीजन है, तो ये a में भी आएगा ना। जब बोला x बिलोंग्स टू a तो हम सिर्फ a का सर्कल में देखो तो ये रीजन तो है, b में भी है, ठीक है। बट अगर तुम चाहो ये बोलना तो ऐसे ही बोल सकते हो कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें या तो फुटबॉल वाले या तो क्रिकेट वाले या दोनों, जैसे राम। तो आई थिंक दिस इज क्रिस्टल क्लियर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिफाइन इज यूनियन का जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है, ठीक है। अब ये है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। मैंने एक बार में सारा लिस्ट कर दिया है ताकि तुम आराम से इसको सीख सको। पहला, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ऐसे ऑपरेशन जो इधर से एंड उधर से दोनों साइड से ट्रू हो, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ इसमें। यूनियन को ना तुम मिलता जुलता मान लो एडिशन से, जो ऐड करते हैं ना उससे मिलता जुलता मान लो, तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा कि हाँ यार ये तो चुटकियों में समझ में आ गया। जैसे पहला तो मान लो 3 के साथ 5 को जोड़ो या 5 को 3 के साथ, रिजल्ट सेम है। तो A का B के साथ यूनियन या B का A के साथ यूनियन इज द सेम थिंग। तो हम इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। जैसे ये है, हम क्या बोलेंगे? एडिशन फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। एंड सेकंड में मान लो हमें 3 नंबर को ऐड करना है, सपोज 3, 5, 7। हम क्या कर सकते हैं? या तो हम इन दोनों को पहले ऐड कर लिए, 8 + 7 15, या हमने चलो 5 + 7 इसको पहले ऐड कर लिया, फिर इसके साथ ऐड किया, रिजल्ट तो सेम ही आएगा 15। तो उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको। तो हमने क्या किया? 3 सेट्स का यूनियन है, तो पहले 2 का यूनियन ले लिया, ठीक है, वो एक सेट बन गया, फिर उसका इसके साथ यूनियन, इजिली डिफाइंड। देन व्हाट वी हैव कि हमने आखिरी दोनों वाले का यूनियन ले लिया, ये कोई सेट आया, फिर उसका ए के साथ यूनियन ले लिया, इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ये भी देखो तुम एडिशन से इजीली समझ गए, कहीं को याद करने में कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्या है? ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, ठीक है। फाई का मतलब क्या होता है बेटा? नल सेट। नल को तुम 0 मान लो, तो 0 अगर किसी नंबर में ऐड करते हैं तो फर्क तो पड़ता नहीं, तो वैसे तुम्हें ये याद रह जाएगा ए। बट एक 3, 4, 5 में कॉमन चीज है, वो पता है क्या है? कि अगर A यूनियन B अगर A का सबसेट है, B अगर A का सबसेट है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? A, ठीक है। फाई जो है वो तो हर सेट का सबसेट है, ठीक है, तो फाई A का भी सबसेट होगा। तो सबसेट के साथ जब यूनियन लेते हैं तो बड़ा वाला सेट इज द आंसर, ठीक है। तो इससे ये आ गया A यूनियन A, ये तो A ही आएगा ना, क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता ही है, एंड इक्वल सेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, ये हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। एंड यूनिवर्सल के साथ किसी को मिलाते हैं, किसी का यूनियन लेते हैं, तो अब तुम खुद से सोचो, मतलब मान लो इसको छिपा के पहले से आंसर सोचो। कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? सबसेट। तो जैसे ही 2 सेट को मिलाया, एक दूसरे का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा वाला सेट इज द आंसर। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को याद रखना बेटा बहुत ज्यादा आसान है। एंड वैधानिक चेतावनी है ना, कि ये यूनियन का मतलब एडिशन नहीं होता है। मैंने तुम्हें समझाने के लिए इन सब चीजों का यूज किया है ताकि तुम ये बहुत इजीली मेमोराइज कर सको, ठीक है।